नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी है सम्राट अम्बारिश की, जो कि बहुत ही महान, दयालु, उदार, धर्मात्मा और सांसारिक माया मोह से परे थे। ये सम्राट धार्मिक ग्रंथों में प्रेम और अच्छाई और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार जब उनका एकादशी का व्रत चल रहा था और व्रत वो तोड़ने ही वाले थे कि तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उन सभी को भोजन करने का आग्रह किया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भोजन अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मैं यमुना नदी में स्नान करना चाहता हूं। अब दुर्वासा ऋषि को वापस आने में बहुत देर हो गई और यहाँ पे राजा के व्रत तोड़ने का भी समय हो गया था। तो राजमहल के पंडित ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आप ऐसा करिए, तुलसी का थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ताकि आपके व्रत का सम्मान भी बना रहेगा और साथ में दुर्वासा ऋषि का भी सम्मान रहेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, और जैसे ही उन्होंने एक घूंट तुलसी का पानी पिया कि तभी दुर्वासा ऋषि वापस यमुना नदी से वापस लौट करके आ गए। उन्होंने अपनी यौगिक शक्ति से उनको ये समझ में आ गया कि राजा ने अपना व्रत तोड़ा है, और वो तो आग बबूला हो गए। उनका तो मतलब क्रोध के मारे उन्होंने अपनी जटा खोली और उसमें से एक राक्षस निकला, जो कि राजा के पीछे दौड़ा राजा को मार डालने के लिए। अब ये देख करके भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने कि सबसे पहले तो राक्षस को वहां से भगाया और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि बौखलाए, घबराए और वो सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सभी से सहायता की मांग करने लगे। तो सभी ने उनसे कहा कि भाई वो इस समय उनकी सहायता करने में अक्षम है, उन्हें तो स्वयं भगवान विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। वो भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है, आप मेरी इससे रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो अपने भक्त के प्रेम से बंधा हुआ हूं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है, अगर तुम्हारे कोई उद्धार कर सकता है, अगर कोई तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो वो स्वयं सम्राट अम्बारिश है। तुम्हें उनके पास जाकर के उनसे माफी मांगनी होगी। तो दुर्वासा ऋषि एकदम सम्राट के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सम्राट ने कहा कि ऋषिवर, मैं तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मेरे कारण से ही आपको इतना क्रोध आया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अरे भाई, तुम पहले मुझे माफ करो, तुम पहले मुझे क्षमा करो। तो सम्राट ने कहा कि मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं। तो बस जो सुदर्शन चक्र था वो वापस भगवान विष्णु जी के पास चला गया। तो दोस्तों, अपने आप पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्रोध से किसी और का नहीं, अपना स्वयं का ही नुकसान कर बैठते हैं। और जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, तो स्वयं ईश्वर उसकी मुसीबत आने में उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए और उस पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो हर पल आपको देख रहा है, आपको परख रहा है। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा। वो तो बस आपको आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।